हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 88। क्वेश्चन नंबर 1। आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। जीन शब्द को प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। मनुष्य का आनुवांशिक रोग कौन सा है? हेमोफिलिया। मनुष्य का आनुवांशिक रोग कौन सा है? हेमोफिलिया। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? बेटसन ने। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? बेटसन ने। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? बेटसन ने। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। जीन जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई। गेमेट की सूत्रता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। गैम्बिट की सूत्रता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। गैम्बिट की सूत्रता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? शाकाहारी को। प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। सहजीविता का उदाहरण कौन सा है? लाइकेन। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर ने। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर ने। वातावरण एवं जीवों के संबंध का अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। जीन बने होते हैं किसके? डीएनए के। जीन बने होते हैं डीएनए के। जीन बने होते हैं डीएनए के। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं शैवाल और कवक में। लाइकेन सहजीव पाए जाते हैं शैवाल और कवक में। लाइकेन सहजीव पाए जाते हैं शैवाल और कवक में। सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा था किसके कारण? शैवाल के कारण। सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा था किसके कारण? शैवाल के कारण। सरगैसो समुद्र का नाम पड़ा था किसके कारण? शैवाल के कारण। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है? उपयुक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है? उपयुक्त में से सभी। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारित होता है? एक्स वाई। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारित होता है? एक्स और वाई। सबसे बड़ा गुणसूत्र गुणसूत्र है टेरिलियम का। सबसे बड़ा गुणसूत्र टेरिलियम। सबसे बड़ा गुणसूत्र टेरिलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? 1909 में। जीन शब्द का पता जोहानसन कब लगाया था? 1909 में। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को क्या कहते हैं? जीनोम। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। संपूर्ण जेनेटिक्स कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। संपूर्ण जेनेटिक्स कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। आनुवांशिक रोग रंग वर्धानता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरा का। आनुवांशिक रोग रंग वर्धानता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरा का। लाइकेन सूचक होते हैं। लाइकेन सूचक होते हैं वायु का। लाइकेन किसका सूचक होते हैं? वायु का। लाइकेन किसका सूचक होते हैं? वायु का। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टियन ब्रांड द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टियन ब्रांड द्वारा। वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। पर्यावरण में अजैव अवयवों का उदाहरण है वायु। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होवर्ड ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होवर्ड ब्रिज ने। प्रकृति वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। प्रकृति वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।